हालेलुया। मसीह यस्सु का इत्मीनान हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। तो आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए खुदा हमसे कलाम करता है और हम उसके बेटे के शागिर्द होते हुए खुदाए सलूस की मौजूदगी में सीखते हैं। किसकी मौजूदगी में? रसूल कहता है मैं अंजील सुनाने से शर्माता नहीं, क्योंकि मैं अंजील का कर्जदार हूँ। मैं अंजील सुनाने का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं अंजील सुनाते शर्माता नहीं। क्योंकि यूनानी हो या यहूदी हो या गैर कौम हो, और जो अंजील पर ईमान लाता है उसकी नजात के लिए सलीब और खुशखबरी बड़ी कुदरत बनती है। अंजील क्या बनती है जी? उस नजात के लिए बड़ी कुदरत बनती है। जब हम अंजील पर ईमान लाते हैं तो बातें अंजील की, तो पहले जब हम ला सीखते हैं तो फिर हम अंजील का भी ला सीख भी रहे हैं, सीखते रहते भी हैं। तो आज हम, जैसे हमने पिछले दिनों में मज़मून सीखा, शरीयत और फजल का मुवाजना। किसका जी? यूट्यूब पर मैसेज पड़ा हुआ है ना, शरीयत और फजल का मुवाजना। फिर हमने सीखा, वो कई मैसेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर अहदों के तल्लक से। आज जो मेरे दिल में बात थी, ये भी इल्म की आपको कमी ना हो। इस इल्म की भी कमी आपके पास, ताकि आपको बाइबल मुकद्दस और अंजील को जानने में और अंजील को पहचानने में आसानी हो सके। कलाम मुकद्दस को पढ़ने में और अंजील को समझने और अंजील को सुनाने में आसानी हो सके। तो मेरे सामने जो मज़मून लिखा है वो ये है, हम्मुराबी और मूसवी शरीयत का मुवाजना। किसका जी? हम्मुराबी बोलेंगे आप भी? हम्मुराबी मूसवी शरीयत का मुवाजना। किसका मुवाजना जी? ये 200 जो स्टडी करने वाले लोग हैं, 286 सिक्के हैं हम्मुराबी की। कितनी जी? 286 सिक्के हैं, कानून है। कितने कानून हैं जी? लिख लें आप, जब मैं घरों में स्टडी कराने आऊँगा फिर मैं पूछूंगा, अपनी बाइबल में लिख लें। कितनी है जी? और 286 में से हम कुछ सिक्के जो हैं हम्मुराबी की और मूसवी शरीयत की सीखेंगे, तो फिर मुवाजने में आसानी हो जाएगी। फिर साथ होगा क्या? होगा ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हम्मुराबी कौन है? हम्मुराबी एक बादशाह था। ये किसका बेटा था, कोई बता सकता है? बादशाह जो था, हम्मुराबी जो था, वो किसका बेटा था? जी किसका जी? बोलो ठीक बोल रहे हैं जी। बोलिए। और जिसने क्या बनाया था? बुर्ज। ये उसका क्या था जी? नूह का पोता था, जो बादशाह था। और इनकी ज़ात या किस नाम से पुकारा गया? हम्मुराबी। जब इसने ये कानून बनाया, तो ये कानून जो था ना हम्मुराबी, ये शरीयत से काफ़ी चीज़ें इसकी मिलती जुलती थी। जो हम्मुराबी में शिक्के थी, वो खुदा ने मूसवी शरीयत में भी शिक्के रखी। फिर भी वो जब मूसवी शरीयत में शिक्का गई
तो वो हमोराबी की ना रही, बल्कि किसकी हो गई? शरीयत की। ऐसे ही जो शिक शरीयत में है, अगर फजल में आ जाए तो वो शरीयत की नहीं होती, वो फजल की होती है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द एक शोर पड़ा हुआ है जी, ये तो शरीयत की चीज़ है जी, ये तो शरीयत की है, ये तो फजल की नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, आपको इन बातों का मुवाजना होना चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहली शिक नंबर है 11 जी। शिक नंबर क्या है जी? 11। शिक नंबर क्या है जी? 11। शिक नंबर 11 में ये था, अगर कोई लौंडी या गुलाम, क्या जी? अगर लौंडी या गुलाम खरीदा जाए तो हमोराबी में था 3 साल तक वो तुम्हारा गुलाम रहे। तुम्हारा क्या रहे? गुलाम की खासियत है, गुलाम की ये खासियत है, गुलाम जो है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, सांस भी अपनी मर्जी से, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। हमोराबी ला में शिक नंबर 11 में था, अगर उस गुलाम को ख़रीदा जाए या लौंडी को ख़रीदा जाए तो 3 साल तक उसे क्या किया जाए? उसे गुलाम रखा जाए, फिर उसे आज़ाद कर दिया जाए। ये किस में था जी? तो कितने साल? 3 साल। 3 साल तक वो गुलाम रहता था। अगर गुलाम आज़ाद होने के बाद अगर वो कहता था मैंने तेरे पास ही रहना है, मैंने किसके पास रहना है जी? मैंने अपने आका के पास रहना है, मैंने अपने सरदार के पास रहना है, मैंने अपने मालिक के पास रहना है, तो उसके लिए शिक ये थी अगर वो उसके पास रहे ताकि मालूम हो सके ये गुलाम है, ना उनके बच्चों से शादी कर सके। क्या निशानी थी? निशानी ये थी उसका कान जो है वो छेदा जाए। क्या किया जाए जी? छेदा जाए, ताकि अब्दी गुलाम रहे, ताकि अब्दी गुलाम रहे। क्या किया जाए जी? कान क्या किया जाए जी? तो आपके शिक में भी कोई कानून है? माशरे में क्या मुहावरा है? भूवे आते आई जंज, भूवे ते आई, बोलो बोलो, क्या हमेशा के लिए आप उन्हें गुलाम बनाकर पेश कर रहे हैं? हाँ, आपने उनका गुलाम बनाकर दे दिया है ना। अगर गुलाम बनाकर दे दिया है तो फिर तो उसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। इसलिए हम अपने अहद की बातें भी करें, हम अपने माशरे में, अपने कबीले में, अपनी ज़ात में, अपने एरिए में अपने अहद की बातें आम कर लें। तो शरीयत में आए ज़रा जी, शरीयत में भी सेम ही था। खरूज की किताब, खरूज का मतलब होता है खारिज होना, एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट होना, एक जगह से। अक्सर ट्रेन के जो बुग्गी होती है ना, ट्रेन उसे कोच भी बोलते हैं, तो उसके बाहर लिखा होता गेट पर खरूज, खरूज भाई आगे जाएं, खरूज आगे जाए। यहाँ ही बात ना रुके, कानून की यहाँ बात ना रुके, आगे जाएं। और मूसा ने जब ये किताब लिखी से कोई नाम नहीं दिया गया था जी। खरूज की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से, दूसरी आयत मुकद्दस से। चलो पहली से पढ़ ले जी, बुआ जी की फरमाइश पूरी कर दे। वो हुक्म जो तुझे उनको बताने हैं, जो कानून या जो हुक्म या क्या बताने हैं?
हुक्म क्या बताने हैं जी, जो वो है हुक्म बताने लगा है जी, क्योंकि ये मूसवी शरीयत के हुक्म है। अगर हमोराबी के हुक्म है, मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर हुक्म हमोराबी के हैं तो हुक्म शरीयत के भी हैं, अगर हुक्म शरीयत के हैं तो हुक्म फजल के नहीं होने चाहिए। जी बोलिए। बंदा कहता है मैं मसीह का बंदा हूँ, पतरस मैं मसीह का बंदा का क्या मतलब होता है, गुलाम, ताकि मेरी मर्जी कोई नहीं। ये ऐसा गुलाम है, ये गुलाम कैसा है, इसकी गुलामी कैसी, फ़र्क है, ये आज़ाद है, इस पर गुनाह की गुलामी नहीं है। मैं पतरस की बात कर रहा हूँ। ये गुनाह का भी गुलाम नहीं है, ये मौत का गुलाम भी नहीं है, ये रास्तबाजी का गुलाम है, ताकि इसकी अपनी मर्ज़ी नहीं, रास्तबाजी की मर्ज़ी है, जो उसको यीशु मसीह की मार्फत मिली है। जी अगर तो कोई इब्रानी गुलाम खरीदे, अगर कोई अब्रानी क्या करे जी, गुलाम खरीदे। अच्छा ये आप 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। जी क्या करे जी, 6 बरस 6 साल तक को गुलाम रवे ते 7वें साल 6 साल तक को मुफ्त काम करे ते फिर आज़ाद होकर चला जाए। जी अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, अगर अकेला आया है तो उसे अकेले को खरीदा है तो फिर क्या हो जाए जी, वो अकेला चला जाए। जी और अगर वो ब्याह हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। जी अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हो तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहे और वो अकेला चला जाए। जी शादी किसने कराई हो, मालिक ने, तो वो अकेला जाए तब बीवी और उसके बच्चे कहाँ रह जाएं, आका के पास, मालिक के पास। ये शरीयत का कानून था, ये शरा थी, ये ज़ाब्ता हयात था। जी पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाज़ा पर या दरवाज़ा की चौखट पर लाकर सुपारी से उसका कान छेदे। क्या करे जी, हमेशा उसकी आरी के साथ क्या करे जी, उस कान छेदे, खुदा के हजूर से बाहर रहे, उसका कान छेदा जाए। अच्छा खुदा के हजूर क्यों है, ताकि मालूम हो सके ये खुदा के हजूर में गुलाम था, अब ये आज़ाद है, अब ये गुलाम की मर्ज़ी है। उसने शरा को पूरा कर लिया, उसने कानून को पूरा कर लिया, 6 साल तक उसने फ्री काम किया है। अब वो क्या करेगा जी, अब 7वें साल वो चाहता है जी मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं अपने आका के हजूर ही रहूँगा। आका ने फरमाया, आका जो है ना मिलते जुलते हैं, इसलिए आका भी गुलामी बनाता है, आका गुलामी बनाता है। टोपी पहन लो जी, 2 ही बातें हैं, एक आका है एक गुलाम। अच्छा फजल का फ़र्क है तरीका बंदे को खुदा के पास लेकर आने का। शरीयत और हमोराबी का तरीका एक ही था, बंदा गुलाम ही रहता था। और सुनिए फजल में क्या होता था, फजल में फर्जंद बन जाता था। तो फर्जंद गुलाम नहीं होता,
फर्जंद वारिस होता है, गुलाम आज़ाद हो या गुलाम हो, वो गुलाम ही होता है, वो वारिस नहीं होता। फजल के अहदों में, फजल की बातों में, फजल के कानून में फ़र्क ये है, वो फर्जंद है। वो क्या है जी? अच्छा, मैनू इंज लगता पिया नाल नाल मैं फजल का भी मुवाजना करता जा कि इजाजत हो जाए कला ही करा। की कहते हो भैनों? ठीक है जी। अच्छा, इस 11 वाले पॉइंट की समझ आ गई? फिर मैं करी रिपीट करना चाहता है। हमोराबी चे 11 नंबर शिख कितने साल गुलाम रहिंदा सी? चौथे साल वो की हुंदा सी? ते शरीयत च तो 7वें दिन अगर वो वापस नहीं सी आना चाहता, उसका क्या छेदा जाए? हाँ, यीशुआ क्या किया जाए? हाँ, क्या छेदा जाए? कान। हाँ जी, वेख लो आप ही हुण साफ ला लो, समझ गए हो ना जी? कई ने छेदे होंगे ना, गुलाम जी है जी। कान छेदना है, आरी ना नहीं छेदिया, मैगरेट ना छेद लिया है ना, ताकि दसना नहीं असी गुलाम है। कादे कामरान कादे गुलाम आ? आरी ना नहीं छेदिया, नहीं भाई साहब आरी ना नहीं, ये तो मैटर मैं वो आखिए जी मैगरेट है, ये तो मखना तीस है। ये क्यों लगाया है उसने? क्योंकि आज़ाद तो है, उसकी जो सोचें या उसकी हरकतें हैं ना, वो गुलामों वाली हैं। हमारी भी हरकतें और सोचें गुलामों वाली ना हों। गुनाह तो ही कह दो। हाँ जी, हाँ जी, अंदर वो जोश मारदा, कहता छेदी ना, नहीं तो पादरी ने तेनों हवाला दे देना, मखना तीस का हवाला तो नहीं ना देना। आरी दे नाल छेदिया तो उन्हें हवाला दे देना, क्योंकि उसकी सोचें गुलाम। समझ जाएं, कुछ ना उसे कहें, समझ जाएं ये सोचों का गुलाम है, इसकी सोच गुलाम है। आज़ादी मिलती है सोच के साथ, आज़ादी मिलती है सच्चाई के साथ। इसलिए यीशु ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई फजल में है। वहाँ सच्ची बातें थी हमोराबी में, मूसवी शरीयत में सच्ची बातें थी, और फजल में सच्चाई का रूह है। सच्चाई का क्या है जी? रूह है। ज़रा दूसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी, आइए ज़रा। 195, क्या बात है जी, क्या है जी? 195। ज़रा मैं चाहता हूँ ज़रा आप लाइन शुरू से पढ़ लें जी। दोनों हाथ काट दिए जाए, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। नहीं, इज्जत नहीं, जो अपने बाप को मारे, जो अपने बाप को मारे। हमोराबी में कानून था दोनों हाथ काट दिए जाएं। क्या कर दिए जाएं जी? क्यों काटे हाथ? उसने अपने बाप को मारा है, माँ को मारा है। आपने देखा होगा ये कानून जो हमोराबी है ना, जो स्टडी करने वाले हैं, बिशप साहब की किताब में लिखा है, ये किस मुल्क में इस्तेमाल होता है? मैं बताऊं? जी, इराक में और शहरों में। पुराना बाबल मौजूदा इराक है। इराक बाबल में भी ये कानून आज भी मौजूद है। जो बाप को मारता उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तो शरीयत में भी ऐसा था। शरीयत में पता क्या है? जो अपने बाप और माँ को मारे, सुनिए, जो अपनी माँ और बाप को, अच्छा पहले मैं माँ का या बाप कहूँ? बाइबल दी याद गौर नाल पढ़े हो, पहले लिखा है बाप। हमारे इर्द गिर्द वाले कहते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। बाप जिन्ना मर्जी काम कर ले, बाप जो मर्जी कर ले, दुआ। कामरान साहब भावां तुसी 6 बजे जाओ, सुबह 6 बजे आके सुबह 6 बजे जाओ, दुआ मां दी है।
की दुआ जन्नत की हवा। हाँ, प्यो ही दो है। बाइबल बड़ी दना है। बाइबल कहती है, क्या कहती है सुनिए। बाइबल कहती है जो अपने बाप और माँ की, क्यों बाप का जिक्र करती है? क्योंकि बाइबल सरबराह से बात करती है। बाइबल किससे बात करती है जी? तो सरबराह कौन है? बाप। इसलिए हम इन छोटे छोटे पॉइंटों से सीखें, छोटी छोटी बातों से सीखें। बाप हाकम है, बाप ताज है, इसलिए बाप और माँ की इज्जत कर। तो जो बाप और माँ को मारे उसके हाथ काट दिए जाएं। किस में थे जी? हम्मुराबी में था। 175 पक्की पक्की बातें कर रहा हूँ, लिख ले। ये राग का कानून निकाले, आपको ये मिल जाएगा। साक्षिक भी बता रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा, पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूँ, स्टडी वाली बातें कर रहा हूँ। आज का मैसेज स्टडी वाला भी है जी। आइए भाइये सर, और आयत नंबर है खरूज 21 की 15। खरूज की किताब उसका 21वां बाब उसकी 15 आयत से कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे। जी क्या पहले क्या लफ्ज आया है जी? बाप। जो अपने बाप को मारे, ये सुरगोदे में हुआ था, उसने अपने बाप को मारा, बूढ़ी माँ को मारा अपनी बीवी के कहने पर। बाद में वो हवाले देता था, इब्राहिम ने भी तो माननी थी अपनी बीवी की बात। हम्मुराबी कानून ये है उसके हाथ काट दिए जाएं। माफ़ी दे देनी चाहिए, कानून बन गया, अब तो काटे जाएंगे। अब खुदा कुछ कहेगा? क्योंकि खुदा ने ओके किया हम्मुराबी को, इस कानून को ओके किया। जैसे ही इब्राहिम ने अपनी बहन से शादी कर ली तो खुदा ने कुछ नहीं कहा, ना माशरे ने कुछ कहा। इब्राहिम ने लौंडी से औलाद ले ली, खुदा ने कुछ नहीं थी। लोग आज़ाद किए जाएं, खुदा ने कैसे निकाल दे। अगर सैरा के पास रहती, गुलाम रहती, जब उसे निकाल दिया तो आज़ाद बन गई। जब उसे निकाल दिया तो क्या बन गई? आज़ाद। आज़ाद बन गई, एक बड़ी कौम बन गई, एक बड़ा कबीला बन गया। क्योंकि सैरा नहीं जानती थी, खुदा जानता था मैं इसे बरकत दे चुका हूँ। अगर वहाँ रहेगी तो वो बरकत तो होगी, आज़ाद नहीं होगी, एक बड़ी कौम नहीं बनेगी। इसलिए खुदा ने क्या, इसे अपने घर से निकाल दे। सैरा की बात मान। तो यहाँ जो कानून था, जो अपने माँ बाप को मारे उसके हाथ काट दिए जाएं। ज़रा देखिए शरीयत में क्या था जी? वो जान से ही मारा जाए जी। या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। क्या हो जी? जान से ही मारा जाए। शरीयत ने कितनी फिक्र की है माँ बाप की, आप करो या ना करो। हम्मुराबी ने भी फिक्र की, शरीयत में भी की। शरीयत का कितना शिक थी जी? ज़रा हम्मुराबी की 195। तो शरीयत की कितनी थी जी? चौथा हुक्म खरूज 20वें बाब में कितना है जी? बोलो ना। चौथी शिक अपने माँ अपने बाप और माँ की इज्जत कर। हुक्म मानना फ़र्क होता है, इज्जत करना फ़र्क होता है। तो शरीयत में क्या था? उसे मार डाला जाए। तो फजल में पहला हुक्म है अपने बाप और माँ की इज्जत कर। बाप और माँ की। अब मुझे ये बताओ, ये शरीयत का हुक्म है जो टीवी पर शो डाला हुआ है, व्हाट्सएपों में शो डाला हुआ है जी, ये तो शरीयत का हुक्म है, ये तो शरीयत का हुक्म है। और भाई ये तो शरीयत से पहले का हुक्म भी था, हम्मुराबी का था। फिर हम कहेंगे शरीयत ने हम्मुराबी का लिया? नहीं। जिस अहद में
जिस कानून में जो शिक यूज़ की जाए वो उसकी होती है, दूसरे की नहीं होती, वो दूसरे की नहीं होती। जी अब हम आगे, आप इधर ही रहे जी। अब हम कानून नंबर 206 पढ़ेंगे हम और अभी। उसमें क्या था जी, ज़रा तबीयत की उजरत। जी अगर किसी दी नुकसान हो गया है, अगर किसी ने मार छड़िया किसी को, ये तो कानून तुसी भी यूज़ करते हो। दानियल भाई कामरान का सिर पाड़ फिर उजर देनी पड़ेगी या नहीं? हाँ जी तबीब दी देनी पड़ेगी या नहीं? बाजी ना से वैसे ही क्या, तू तो मेरा इंज गुस्से ना वेखण डई ना मारी यार, ओदा मार ला। उजरत दी जाए, ये कानून था। अगर बैल मारने वाला है, लोगों ने बताया जाकर भाई तेरा बैल जो है ना लोगों को मारता है, ये हिट लगाता है, ये किक मारता है, इसे ऐसा कर, इसको बांध दे। फिर भी ना बांधे तो अगर किसी का नुकसान करे तो वो उसका उजर भरे, उसको जुर्माना किया जाए, उसका चालान किया जाए। ये कानून था किस में? हम्मुराबी में। और ये मिलता जुलता शरीयत में भी था। ज़रा हम आयत पढ़ते हैं जी, ये हम 18वीं आयत पढ़ेंगे, 18वीं और 19। हाँ जी। और अगर दो शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फकत उसका हर्जाना भर दे। क्या भरे जी? हर्जाना भरे। वे जिन्ना चरो मंजी ते रवे की करे जी? हर्जाना भरे और उसका इलाज पूरा इलाज कर दे, उसका पूरा इलाज करवाए, क्योंकि उसने नुकसान किया है। ये शरीयत में भी था, हम्मुराबी में भी था। अच्छा कुछ चीज़ें शरीयत में और हम्मुराबी में नहीं मिलती है। जो शरीयत की है वो शरीयत, जैसे खाना पीना, हम्मुराबी का खाना पीना फ़र्क है, वो हर एक चीज़ खाते थे और शरीयत में चंद चीज़ें थी जो खानी थी, तो चंद चीज़ें थी जो नहीं खानी। जैसे जिसके पाँव कटे हों और जगाली करता हो वो खाना है, जिस वो जगाली भी ना करता और पाँव भी कटे ना हो वो नहीं खाना। तो हम्मुराबी में लिखा था तमाम कीड़े, तमाम मछलियाँ, तमाम कीड़े, तमाम सब्जियाँ, तमाम बीजदार चीज़ें तेरे खाने के लिए हैं, तेरे। अच्छा नापाक और पाक इनमें तस्वर है। फजल में एक बंदा था जी, बेशक उसके रूहानी मैनी कुछ और है। इमाल की किताब में बेशक उसके रूहानी मैनी कुछ और है, उसके रूहानी मैनी कौमें हैं। कोई इंसान है, पतरस छत पर दुआ कर रहा है, छत पर क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। वहाँ से एक चादर आई है, कहानी याद आ गई जी? जिन्होंने इमाल 10 बाब में पढ़ी है, वो चादर आई है और उस चादर में क्या था जी? तमाम कीड़े मकोड़े। क्या थे जी? तमाम कीड़े मकोड़े। तो पतरस को खुदा कहने लगा इसको ज़िबा कर और खा ले, इसे ज़िबा कर और खा ले, इसे ज़िबा कर और खा ले। उसने क्या जवाब दिया? ऐ खुदावन तेनों तो मतलब पढ़ना लिए की करता इमाल 10 बाब से रोज़ पढ़ेगी हवाला जी। आपने 19 भी पढ़ देना। हाँ जी 19 भी पढ़ दें, 18 19 पढ़ देना जी। आप निकालें जी इमाल 10 बाब में। तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फकत उसका हर्जा ना भर दे और उसका पूरा इलाज कर दे। आमीन जी। बैठ जाएं। और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चद्दर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ऐ पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा
ऐ खुदावन हरगिज नहीं, ए खुदावन। हरगिज नहीं। अच्छा कहन कौन रहा है? खुदा हैं न पाक पाक कानून दे रहा कीड़े मकोड़े नहीं खाने, ते पतरस नू की कहन दिया है? खाया। खा जा। क्यों? अगों अनकार किनू करदा पिया है? खुदा को हरगिज नहीं। हरगिज। खुदा उसे क्यों कह रहा है खा? क्योंकि अब खुदा इसलिए उसे कह रहा है खा क्योंकि उसका अहद नहीं है। क्योंकि जब वो शरीयत में था, जब उसका कानून शरीयत था, जब उसका अहद शरीयत था, ना तो उसका अहद अब शरीयत है मूसवी और ना उसका हमोराबी है। अब उसका अहद तो फजल है, उसका अहद तो नया अहद है। अब उस अहद में कह रहा है खा क्योंकि उसके जहन में शरीयत है। ये कानून मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ ताकि आपके जहन से हमोराबी भी निकले, आपके जहन में मूसवी शरीयत भी निकले और आपके जहन में आपका अहद, आपका कानून जो फजल है, नया अहदनामे के ज़ाब्ता हयात है, वो आ जाए। कहता है उसे खा। कितनी दफ़ा कह रहा? 3 बार। जी पढ़ दो ना। क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। जी। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तूने हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 बार कहना हरगिज। हरगिज तो मतलब कभी भी ना खावांगा। कहीं जा हाँ तू, क्योंकि उसके जहन में क्या थी? शरीयत। शरीयत। वो शरीयत निकालना चाहता था। वो क्या निकालना चाहता था जी? शरीयत। हम आगे 2 पॉइंट और कर लेंगे, टाइम तो पूरा हो गया है जी। जी इसलिए मैंने सारे नहीं लिखे। हम्मुराबी कानून नंबर 268 जी 268। जी पढ़िए सब। कसम खाना। कसम खाना। ये हमोराबी में भी था। क्या करना जी? कसम खाना। कसम खाना। क्या करना जी? कसम खाना। कसम खाना। हमोराबी में भी थी, वो भी खुदा की कसम खाते थे और शरीयत में भी। तो फजल में कुछ फ़र्क कर दिया। यसु ने मत्ती की इंजील में कहा ना आसमान की कसम खाना। क्यों? क्योंकि वो खुदा का तख्त है। ना ज़मीन की खाना क्योंकि वो उसके पाँव की। ना अपने बाल की क्योंकि ना तू बाल को सफेद और काला कर सकता है। वे ते तू ना कसम ना खाए। इसलिए मसीहों ने फैसला कर लिया वो नुकसान भर देते हैं, कसम नहीं खाते। जी मैं चाहता हूँ मसा आप आ जाए। 20वीं आयत किसकी है? 22वीं। तो फिर मैंने मसा ही कहा है ना, आगे आगे बोलेंगे तो ख़राब होगा सिस्टम। जिनके पास कामे मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिए। खरूज उसका बाब नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 10। जी अगर कोई अपने हमसाया के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर इमानत रखे और वह बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए तो उन दोनों के दरमियान खुदा की कसम हो कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया। आमीन। क्या हो जी? दिहाड़े ते मझ या बकरी कोई भी चीज़ दिती है तो जनाबे वाला या मर गई है या कोई लै गया है तो फिर वो की खाए जी? कसम खाए। हमोराबी ला विच मैं दछड़े सी कसम खांदे आ तो शरीयत च भी कसम खांदे आ ते नए अहदनामा च कसम नहीं खांदे। हुण इहदा मतलब है अपना नुकसान होंदा हो तो असीं कसम खाइए? बोलिए। बाइबल में से हवाला मैंने आपको पढ़ कर दिया। खुदा में कस्में पूरी करो। शरीयत मालिक उसे सच माने। मुझे प्रेम भाई कह रहा था एक दफ़ा एक वाक़या हुआ, एक बंदे को लेके पकड़ कर उसने कसम खाई कुरान मजीद की, उन्होंने उसको छोड़ दिया, दूसरे बंदे को बैठा लिया जिसने कसम नहीं खाई। ऐसा ही हुआ प्रेम भाई। ये सच बात है जो झूठ है? ये सच है। कसम से लोग यकीन कर लेते हैं। तो यसु ने कहा आपने कसम खानी ही नहीं है। जी अब हम आगे जाते हैं जी अगले पॉइंट में जल्दी जल्दी। जी सींग मारने वाला बैल
जी सींग मारने वाला बैल, बाप नंबर है जी, अहबार वाली किताब में आ जाए। वैसे तो मैं चाहूँगा कामरान भाई आप आएँ, पहले 21 वाला पढ़े। हाँ जी, 21वें बाब की आयत नंबर 28। जी हम्मुराबी में भी बैल क्या करता था जी? मारता था जी। जी 21 दी 28। अहबार नहीं जी, खरूज है। नहीं अहबार नहीं, मैं खरूज बोल रहा हूँ, खरूज। खरूज 21वां बाब उसकी 28वीं आयत, अगर बैल किसी मर्द या औरत हो। जी हाँ जी। अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सींग मारे तो वो मर जाए, तो वो बैल जरूर संसार किया जाए। जी वो क्या किया जाए जी? संसार किया जाए। हम्मुराबी में भी ये कानून था, अगर बैल मारता है, अगर नुकसान आदमी मर जाए तो संसार किया जाए। बैल क्या किया जाए जी? संसार किया जाए, उसे मार दिया जाए, पत्थर मार मार को उसे मार दिया, ये कानून था। तो फजल में ये कानून नहीं था जी। बैठ जाएं कामरान भाई। जी क्या जी? फजल में क्या था? फजल में ये था, अगर कोई तेरा नुकसान करता है, अगर तुझे के लिए कोई क्या कर, फिर क्या करे? संसार करे? दो अहदों में मैंने आपको बताया, फिर क्या करे? फिर हम उसे माफ़ कर दें। अपने दुश्मन के लिए दुआ कर, अपने सताने वाले के लिए बरकत चाह। हमने उसके लिए बरकत चाहनी है, वो आसमानी हिकमत से मामूर हो जाए। किरण बेटा आप आए। क्या रिश्ता था जी हम्मुराबी में भी? एक बंदा अपनी बीवी उसकी माँ के साथ तल्लक ना रखे, जिनसी तल्लक ना रखे, ये हम्मुराबी में भी था और मौसवी शरीयत में भी था जी। आए मेरे साथ निकालिए अहबार की किताब, बाब नंबर 20 आयत नंबर 14। जी अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी साली दोनों को रखे तो ये बड़ी हबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों की तीनों जला दी जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान हबासत ना रहे। जी तुम्हारे दरमियान गुनाह और बदी पैदा ना हो। बीवी और अपनी सस नूं भी रखे, साली नूं भी रखे, ते बीवी नूं भी रखे। फिर वो तिन्ने शरीयत और हम्मुराबी च की सी? जला दिते जान, ताकि गुनाह पैदा ना हो। गुनाह तो फजल ने फ़र्क कर दिया, फजल ने उसे मार डाला। कैसे? उसे मार ही डाला। कैसे? जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, तो उसकी जो पुरानी इंसानियत थी, जो बशरियत थी, उसे सलीब के साथ कीलों से जड़ दिया और उन पर फताबी का शादियाना बजा दिया और उसे मिट्टी पा के दफन कर देता। फिर वो पुराना इंसान सालम, ये किसका पोता था जी? ये बेटा था नूह का, नूह का, सिम का बेटा था। इसने, उनके काहन भी थे, उनकी कुर्बानियाँ भी थी, उनकी दया यकियाँ भी थी, ये उनमें भी दया यकी थी, फिर शरीयत में भी, फिर फजल में कहता ये लाजम है। तो ऐसे ही जी कहानत भी थी, बादशाही भी थी। देखिए हम्मुराबी में बादशाह फ़र्क होता था, तो काहन फ़र्क होता था, सूरमा फ़र्क होता था, काहिन फ़र्क होता था और बादशाह फ़र्क होता था। शरीयत में काहिन फ़र्क होता था और बादशाह फ़र्क होता था। तो नए अहदनामा में मकाशफा की किताब में लिखा, तुम्हें काहिन और बादशाह बना दिया। ये भी फ़र्क है। हम्मुराबी में लावी कोई भी हो सकता था, शरीयत में लावी के कबीले का काहिन, तो हम्मुराबी में कोई भी हो सकता था।
काहिन, और शरीयत में लावी, और फजल में जो यस्सु को कबूल करे फिर वो यस्सु बनाता है तो काहिन है और बादशाह भी। शरीयत में भी महदूद बादशाही, हमोराबी में भी महदूद बादशाही, और फजल का काहिन भी महदूद नहीं और बादशाह भी महदूद नहीं, क्योंकि फजल का आसमान का बादशाह और काहिन भी ज़मीन का भी और आसमान का भी, बादशाह ज़मीन का भी और आसमान का भी। 1000 साल बादशाही ज़मीन पर होगी और नादीदनी बादशाही आप कर रहे हैं। लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं। खुदा की बादशाही आ गई, ये अंजील में होता है। रोमियो जल्दी जल्दी, बाब नंबर 8। पहली से तीसरी आयत मुकद्दस था। बस अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। लो जी, बाकी आदे सजावां सुनाइयां या नहीं जी? हर एहचे सजा, हर एहचे सजा, हर एहचे ते फजल च की होया? अब जो मसीह यीशु में है, सुनिए गौर से मेरी बहनें, सभी दोबारा आयत जोर से रोज। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, बोलिए अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उस पर सजा का हुक्म हो चुका? उस पर सजा का हुक्म नहीं। और जो यीशु को कबूल ना करे, जो यीशु को कबूल ना करे, उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। तो जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं जी। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। हाँ, किससे आज़ाद किया जी? शरीयत से और मौत और गुनाह की शरीयत से आज़ाद कर दिया। किसने? जिंदगी की रूह की शरीयत ने। वो ज़ाब्तों वाली थी, वो लफ्ज़ों में थी, वो ज़ाब्ता हयात थी। ये ज़ाब्ता रूह का है, ये ज़ाब्ता। मैं चाहता हूँ ये मैसेज वो सुने। वो कहता है लफ्ज़ों में, फजल भी लफ्ज़ों में, मैंने भी लफ्ज़ कहे हैं। सुनिए, फजल लफ्ज़ों में नहीं है जी। जहाँ लफ्ज़ नहीं होते वहाँ भी फजल होता है, क्योंकि जहाँ लफ्ज़ ना हो रूह की शरीयत ने, रूह की शरीयत से मुराद हम लें और उसकी खूबियाँ, जो खुदाए लाही की खूबियाँ हर एक यीशु को कबूल करने वाले के अंदर रख दी। क्योंकि रूह में इजहार तो लफ्ज़ों से कर सकते हो, लफ्ज़ों में नहीं है वो खूबी। जहाँ लफ्ज़ ना भी हों वहाँ खूबी होती है। बेशक उसका इज़हार लफ्ज़ों में हो, उसके पीछे रूह होती है, उसके पीछे ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और वो आगे बड़ी खूबसूरत बात है जी रोमियो में जी। इसलिए जो काम शरीयत जिस्म में सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी। हाँ जी, कौन ना कर सकी जी? शरीयत कमज़ोर होकर, जिस्म के सबब से, जिस्म के सबब क्या था? जिस्म, वजह क्या थी? जिस्म क्यों नाकाम हुई? जिस्म अच्छे कानून थे, हिकमत थी, हिकमत की सूरत थी। नाकामी की वजह क्या थी? नाकामी की ये वजह थी जिस्म, जिस्म के सबब से नाकाम हुई। तो फजल भी अगर जिस्म में है तो नाकाम है। इसलिए फजल जिस्म में नहीं बल्कि रूह में है। फजल किस में है जी? रूह में जी। वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। जी किस में हुक्म दिया जी? जिस्म में। जिस्म में।
जिस्म में सारा तकाजा शरीयत का पूरा कर दिया, हम और राबी का सारा तकाजा जिस्म में पूरा कर दिया, और यीशु मसीह ने पूरा कर कर हमें आज़ाद रहने के लिए बुलाया है, आज़ाद रहने के लिए बुलाया है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आमन भाई बीमार वास्ते दुआ करनी, बीमार वास्ते दुआ करनी है।